नमस्कार, आदाब। आप सभी को सुबह की पहली किरण का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, वक्त हो गया है भदोही जिले की छोटी व बड़ी खबरों पर नजर डालने की। तो आइए शुरुआत करते हैं भदोही जिले की दिन भर की फटाफट खबरों की। अगर ऊपर वाला आपसे रूठा है तो नीचे वाला आपका कभी भी भगवान फरिश्ता नहीं बन सकता। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है विकासखंड औराई के अंतर्गत त्रिलोकपुर ग्राम सभा के अंतर्गत का एक मामला है, जहां राजू विश्वकर्मा आंख से अंधा है, अपनी विकलांग पत्नी व 2 बच्चों के साथ अपनी बूढ़ी मां को लेकर के किस तरीके से जीवन को गुजर बसर कर रहा है, इन बातों को जान करके आपके रूह कांप जाएंगे। हम आपको बता दें कि त्रिलोकपुर गांव के निवासी राजू विश्वकर्मा, जो कि आंख से अंधे हैं, उनकी पत्नी भी विकलांग है, उनके 2 बच्चे हैं, एक उनकी बूढ़ी माँ है, जहां किसी तरीके से जीवन को गुजर बसर कर रहे हैं। जानकारी दे दे कि राजू विश्वकर्मा को अभी तक राशन कार्ड नहीं बनाया गया है। ये देखिए, कुछ महीने पहले उनका राशन कार्ड बना था। 5 यूनिट की बजाय उनको 2 यूनिट का राशन दिया जाता था, जहां बीते कुछ महीने पूर्व से उनका राशन पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। वहीं कोटेदार का कहना है कि इस सूची में आपका नाम नहीं है, ऐसे में आपको राशन मुहैया नहीं कराया जा सकता। यह कितनी शर्मनीय दिन है भदोही प्रशासन के लिए कि विकलांग पति व पत्नी अपनी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं केवल एक वक्त की रोटी के लिए। ऐसे में राजू विश्वकर्मा अपने परिवार सहित औराई एसडीएम के पास गुहार लगाए थे, लेकिन औराई एसडीएम के ऊपर जू भी नहीं रेंगा है। उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की है। यह सारी बातें जान करके आपके रूह जरूर कांप गए होंगे, लेकिन इस समय इस धरती पर कोई आदमी भगवान का रूप धारण नहीं कर पा रहा है, नहीं ऐसे पीड़ित आदमी की कोई फरिश्ता बन पा रहा है। जहां भी देखिए वहां भी सिर्फ अपनी जेब को मजबूत करने में हर एक व्यक्ति लगा हुआ है। उस गांव के कोटेदार के लिए कितनी शर्मनीय दिन है कि एक विकलांग व्यक्ति के परिवारजनों को राशन मुहैया नहीं करा पाना, बात कह के पलड़े झाड़ लेना कि राशन कार्ड की सूची में आपका नाम सम्मिलित नहीं है। भदोही जिले के भदोही विधानसभा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने इस वैश्विक महामारी से जूझ रहे लोगों को निजात पाने के लिए 30 लाख रुपए ऑक्सीजन प्लांट के लिए आज जिलाधिकारी आर्यका अखौरी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि 30 लाख रुपए विधायक निधि से दिया जाता है कि लोगों को इस वैश्विक महामारी से निजात मिल सके। जानकारी दे दे कि भदोही जिले के औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने भी 25 लाख रुपए ऑक्सीजन प्लांट के लिए लगभग 20 दिन पूर्व दिया था। वहीं भदोही जिले के सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद ने भी 25 लाख रुपए ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिए थे। वैसे भी भदोही जिले में इस महामारी से अब लोगों को निजात मिल रही है। जानकारी दे दे कि बीते 24 घंटे के अंदर 27 कोरोना पॉजिटिव के रोगी मिले हैं। हालांकि इस समय कोरोना के रोगियों की संख्या में गिरावट आई है। जिस प्रकार से कोरोना के रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि भदोही जिला भी अब उन सूची में शामिल हो जाएगा जो कोरोना वैश्विक महामारी में प्रथम दर्जा दर्ज कर रहे थे। महाराजा बलवंत सिंह में बनाए गए L2 कोविड के अस्पताल का आज कमिश्नर योगेश्वर मिश्रा ने औचक निरीक्षण किया है। जानकारी दे दे कि बीते कुछ दिन पूर्व कोतवाली भदोही की पुलिस ने व क्राइम ब्रांच की पुलिस ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे लोगों को खुलासा किया था। इसी बात को लेकर के आज कमिश्नर योगेश्वर मिश्रा ने औचक निरीक्षण किया है, जहां मौके पर पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी में शामिल हुए लोगों की जो कि जल्द से जल्द सर्विलांस के माध्यम से छानबीन करके खुलासा किया जाए और दोषी पाए जाने के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। जानकारी दे दे कि जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कालाबाजारी भदोही जिले में चल रही थी, ऐसे में कोरोना के रोगियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन भदोही पुलिस ने जब ऑक्सीजन की कालाबाजारी का खुलासा किया है, तब से लेकर के अब तक भदोही जिले में ऑक्सीजन की किल्लत की थोड़ी गिरावट आई है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कालाबाजारी चल रही थी, ऐसे में कोरोना के रोगियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था।
भदोही नगर पंचायत का 24 घंटे तक जला रहा ट्रांसफार्मर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी व न बिजली विभाग के कर्मचारियों की निगाह जा रही है। हम आपको बता दें कि बीते रात्रि करीब 3 बजे भारत टाकीज के सामने ट्रांसफार्मर जल गया, जहां मर्याद पट्टी, चौक सैफ, गोला मंडी इत्यादि जगह इस ट्रांसफार्मर से विद्युत की सप्लाई की जाती थी। जब से ट्रांसफार्मर जला है तब से लेकर के लोगों को गर्मी में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उजालों के लिए लोगों को इस समय मोमबत्ती भी जलाना पड़ रहा है। जानकारी दे दें कि जिस प्रकार से 24 घंटे बीत गए लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, वहीं लोगों का कहना है कि इस मामले की जानकारी जब उच्च अधिकारियों को फ़ोन करके अवगत कराया जाने लगा, उच्च अधिकारी फ़ोन उठाना बंद कर दिए। आपको बता दें कि क्षेत्रीय लाइनमैन भी इस ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए एक मोटी रकम की मांग कर रहा है। लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से बिजली विभाग की लापरवाही चल रही है, भीषण गर्मी में लोग परेशान हैं। भदोही जिले के रामपुर घाट में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर चालक लेकर के गंगा नदी में कूद गया। मिर्जापुर जिले से इस पार बालू लादने के लिए पीपा पुल से आ रहा था। वहीं गद्दीपुर निवासी दुदुन तिवारी की ट्रैक्टर चालक दीपक तिवारी ट्रॉली लेकर के बालू की लदाई करने के लिए इस पार आ रहा था। बरसात होने से पीपा पुल पे बनाए गए डिवाइडर को तोड़ते हुए ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर सहित लेकर के गंगा में कूद गया, जहां किसी तरीके से ट्रैक्टर चालक अपनी जान बचाने के लिए तैरते हुए निकल गया, लेकिन ट्रैक्टर काफ़ी मशक्क़तों के बाद बाहर निकली। लोगों का कहना रहा कि अनियंत्रित ट्रैक्टर होने से यह हादसा हुआ है। लोगों का कहना है कि झमाझम बारिश होने से यह हादसा हुआ है। ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन अचानक झमाझम बारिश होने से अनियंत्रित ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर के गंगा नदी में गिर गया है। अचानक बेमौसमी झमाझम बारिश ने लोगों को जीना दुश्वार कर दिया है। जानकारी दे दें कि बीते रात्रि करीब 3 बजे से ही झमाझम बारिश सुबह करीब 10 बजे तक होती रही। ऐसे में बेमौसमी बारिश होने से लोगों ने आशंका जताई है कि कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। जानकारी दे दें कि झमाझम बारिश होने के बाद इंदिरा मिल चौराहे पर काफ़ी लंबा जाम देखने को मिला है, जहां छोटी व बड़ी गाड़ियों को आने जाने में काफ़ी घंटों का सामना करना पड़ा है। लोगों का कहना है कि झमाझम बारिश होने से आने जाने वालों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। झमाझम बारिश होने से छोटे व बड़े गड्ढों में बारिश का पानी जमा हो गया, जहां बड़े वाहनों को आने जाने में काफ़ी समस्या होने लगी। बड़े वाहन धीरे धीरे गति से आने लगे, जहां इसी वजह से लंबी जाम देखने को मिली है। गौवंश से लदा पिकअप सुरियामा पुलिस ने दबोच लिया है। जानकारी दे दे कि सुबह करीब 5 बजे नेता नगर तिराहे से रेलवे पूर्वी फाटक की तरफ जा रही पिकअप वाहन, जिसमें 5 गाय लदी थी, जिसमें एक गाय गंभीर रूप से घायल थी, वहीं 4 गाय सुरक्षित थी। इन सभी गायों को एक पिकअप में लाद करके कहीं ले जा रहा था। इसकी जानकारी मुखबिरों से पुलिस को हुई, जहां पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद रेलवे क्रॉसिंग पर दबोच लिया। दबोचते ही पिकअप चालक फरार हो गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करके सुरियामा कोतवाली ले गई, जहां गाड़ी को जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि मुखबिरों से सूचना प्राप्त होने पर यह सफलता मिली है। कोटेदार से त्रस्त कार्डधारकों को नहीं मिल पा रहा है पूरी यूनिट का राशन। जानकारी दे दे कि विकासखंड औराई के अंतर्गत त्रिलोकपुर ग्राम सभा के अंतर्गत का एक मामला है। ग्रामीण निवासियों ने कोटेदार के ऊपर उंगलियां उठाई है। उन्होंने कहा है कि किसी का भी पूरी यूनिट का राशन नहीं दिया जाता है। इस गांव में 2 कोटेदार हैं। पहला कोटेदार शिव नारायण तो वहीं दूसरा कोटेदार लोलारक है। दोनों कोटेदार की तरफ से राशन वितरण में लगातार धांधली की जा रही है। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि पूरी यूनिट का राशन भी नहीं दिया जाता है। अगर कोई इसका विरोध करता है तो आने वाले कुछ महीनों में उस व्यक्ति का उस सूची से नाम काट दिया जाता है। इस बात को लेकर ग्रामीण काफ़ी दहशत में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि दबंग कोटेदार से लोग परेशान हैं। ऐसे में उच्च अधिकारी भी इन दोनों कोटेदारों के ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर इसी तरीके से दोनों दबंग कोटेदार
राशन वितरण करते रहे तो आने वाले समय में ग्रामीणों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जिस प्रकार से ग्रामीण लगातार राशन वितरण को लेकर के एक बार नहीं कई बार उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, फिर भी उच्च अधिकारी के ऊपर जू भी नहीं रेंग रहा है। जिस प्रकार से सरकार ने मुफ्त में राशन मुहैया की बात की है, आने वाले समय में मुफ्त राशन भी वितरण किया जाएगा, लेकिन ऐसे में दबंग कोटेदार के रहने पर गरीबों को राशन नहीं मिल पाएगा। ऐसे में प्रशासन को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए कि गरीब को राशन मिल सके। हम आपको बता दें कि इसी गांव में राजू विश्वकर्मा विकलांग भी हैं, जहां पति व पत्नी दोनों विकलांग हैं। पति आंख से अंधा है, पत्नी विकलांग है, उनके 2 बच्चे व उनकी बूढ़ी माँ है, इनको भी राशन नहीं मिलता है। वहीं राजू विश्वकर्मा का आरोप है कि कोटेदार की लापरवाही से ऐसा हो रहा है। अधिकारी भी चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। झमाझम बारिश होने से रामपुर के पीपा पुल पर आने जाने की मुश्किलें बढ़ गई है। जानकारी दे दें कि झमाझम बारिश होने से जो कि पीपा पुल पे आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पीपा पुल पर कीचड़ हो जा रहा है, जिससे लोग फिसल रहे हैं। हम आपको बता दें कि भदोही से मिर्जापुर की तरफ जा रही एक बोलेरो वाहन ने पीपा पुल तो किसी तरीके से डाग गई, लेकिन वह जाकर एक दलदल में फंस गई, जहां ग्रामीणों के काफ़ी मशक्कत के बाद वह बोलेरो वाहन निकली है। ग्रामीणों का कहना है कि झमाझम बारिश होने से ऐसा हुआ है। हालांकि रामपुर घाट के प्रशासनिक व कर्मचारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको इस पर अमल करना चाहिए, जिससे कि आने जाने वाले राहगीरों को मुश्किलों का सामना न करना पड़ सके। भदोही से औराई मार्ग की तरफ जाने के लिए एक मौत का कुआं खुद गया है। आपको बता दें कि जैसे आप भदोही से औराई की तरफ जाने लगेंगे, उसी बीच में बबनौटी बाजार पड़ता है कि बबनौटी बाजार से लगभग 500 मीटर पहले आप भदोही मार्ग पर देखेंगे तो रोडों पर 24 घंटे पानी का जमावड़ा हुआ रहता है और पानी के जमाव से रोड पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। उस रोड पर लगभग 1 फीट का गड्ढा भी हो गया है। ऐसे में बीते कुछ दिन पूर्व एक वाहन पलट गई थी, जहां दुर्घटना से ड्राइवर व खलासी बच गए थे, लेकिन आने वाले समय में कभी भी दुर्घटना हो सकता है, क्योंकि इस रोड पर मौत का गड्ढा हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस गड्ढे से कई बार दुर्घटना होने से लोग बच गए हैं, कई लोगों को दुर्घटना हो भी गई है, लेकिन इस पर भी प्रशासन चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। अपने आसपास की किसी भी प्रकार की खबरें भेजने के लिए नीचे दिए गए फ्लैश नंबर पर भेज सकते हैं। ध्यान रहे, सार्वजनिक समस्याओं को हम प्रथम दर्जा देते हैं, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अपने गांव गिराव की सार्वजनिक समस्याओं को नीचे दिए गए फ्लैश नंबरों पर जरूर भेजें।